हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यस मैथ्स 6G में। आज आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विविध प्रश्नावली 1 से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्याएं छांटिए। √3 π/2 π/3 है और 22/7 और 3√4 √4 1/4 और 2.33 बार ये संख्याएं लिखी हुई हैं। इनमें परिमेय और अपरिमेय बतानी है। सबसे पहले देख लेते हैं परिमेय और अपरिमेय में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो संख्या अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, -√2 हो गया, तो ये संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये संख्याएं किसी का वर्ग नहीं है। और देखा जाए कि √4 ये हमारी संख्या परिमेय है, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है। इसी तरह √9 ये 3 का वर्ग होता है, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसी तरह √16 ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। तो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या किसी संख्या का वर्ग है तो हमारी ये संख्याएं परिमेय होती हैं। अगर किसी संख्या का वर्ग नहीं है, जैसे 7.4 ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसी तरह से देखा जाए तो 0.9 तो ये भी हमारी संख्या अपरिमेय है। ये क्यों है अपरिमेय संख्या? तो देखिए, हम 2 अंकों बाद दशमलव देखते हैं कि जैसे 36 है, तो ये हमारी संख्या 0.6 का वर्ग है। लेकिन अगर देखा जाए तो 0.9 है, तो ये में डबल अंक होने चाहिए दशमलव के बाद, तभी तो पूर्ण वर्ग बन सकता है। लेकिन अब यहाँ पे 90 बन गया। 90 किसी का वर्ग है क्या? किसी का वर्ग नहीं है। इस वजह से ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से √4 मतलब √0.4 तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रहे, जो भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगी और उसके अंदर जो दशमलव होगा वो 1 अंक पहले या 3 अंक पहले या 5 अंक पहले लगा हो, तो वो हमारी संख्या अपरिमेय ही होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, और देखिए यहाँ पे अगर अंडर रूट 0.625 अगर, तो ये भी हमारी संख्या अपरिमेय ही बनेगी, क्योंकि इसमें 3 अंक पहले दशमलव लगाए। जो भी संख्या पूर्ण वर्ग हो और उसके पहले जो दशमलव लगा हो वो 2 अंक पहले या 4 अंक पहले, यानी सम संख्या के पहले लगा हो। सम संख्या मतलब वो नहीं है कि जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे दशमलव 3 अंक पहले लगा है ना, तो विषम अंक पहले लगा है। तो कहने का मतलब जब भी दशमलव लगा हो, या तो 4 अंक पहले लगा हो या 4 अंक पहले लगा हो या 2 अंक पहले लगा हो, तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर दशमलव जो है पूर्ण वर्ग संख्या के पहले 1 अंक पहले लगा हो या 3 अंक पहले लगा हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए और देखिए, ये जो पाई है, पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 और 3.14 ये हमारी संख्या परिमेय होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, पाई का जो वैल्यू है ये पैमाना के रूप में लिया गया है 22/7, कि आप अगर 22 सेंटीमीटर की परिधि वाला वृत्त बनाते हैं तो उसका व्यास हमेशा 7 ही होता है। ठीक है, या 22 मीटर वाला वृत्त बनाते हैं तो उसका व्यास हमेशा 7 मीटर ही होता है। ये पैमाना देखकर जो है पाई का मान 22/7 रखा गया है और 3.14 इसी का भाग किया गया है।
लेकिन जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो अनंत तक जाती है और कभी भी बदलती नहीं है। ओ सॉरी, कभी भी रिपीट नहीं होती है, वो अनंत तक नए नए नंबर लाती जाती है। इस वजह से पाई का जो मान होता है वो इन्फिनाइट तक होता है और यही कारण है कि ये हमारी अपरिमेय संख्या बनती है पाई। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें परिमेय और अपरिमेय कौन कौन सी संख्या है। देखा जाए तो √3 ये हमारी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये तो हमारी परिमेय बन जाएगी। और ये देखिए, इसको 4 चौक 16 17 √17/4 ये हमारी अपरिमेय है। और ये देखिए परिमेय है। ये क्यों परिमेय है? जब किसी संख्या का हम बाहर करते हैं और बाद में दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाता है, फिर बाद में रिपीट होने लगता है, और जब वैल्यू रिपीट हो रही हो तो वो हमारी संख्या परिमेय कहलाती है, परिमेय बन जाती है। समझ में आया ना? जैसे यहाँ पे 3.145 2 6 7 1 4 5 2 6 7 ये संख्या रिपीट हो रही है ना, तो ऐसी संख्याएं जो रिपीट होने वाली होती हैं वो परिमेय होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। इसको हम 3.145 2 6 7 का ऊपर बार भी लगा सकते हैं। इस बार का मतलब होता है संख्या ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है और ये कौन सी है? परिमेय संख्या ही होती है। अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हो 6.01253269235479 अब ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है। अब ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है। जब संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ध्यान रहे, डॉटेड जरूर लगा होना चाहिए। अगर डॉटेड नहीं लगा है और रिपीट भी नहीं हो रही है तो ये हमारी परिमेय संख्या ही बन जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या ही बन जाएगी। तो अपरिमेय संख्या होने के लिए डॉटेड भी जरूरी है और संख्या रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो संख्या हमारी अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। ये भी हमारी परिमेय हो जाएगी क्योंकि 4 अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी हमारी परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो यही बताना था परिमेय और अपरिमेय कौन सी संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है √4 √0.4 और 4,5। यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। तो अपरिमेय संख्या हमने बताया था, अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो उसके एक अंक पहले अगर दशमलव लगा हो तो वो संख्या अपरिमेय होती है। तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय है संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। √3 का मान वो 14.03737 √1 5+4। तो देखिए यहाँ पे संख्याएं कौन से बतानी है? परिमेय संख्याएं छाटिए। तो परिमेय संख्या कौन सी हो सकती हैं? हमने बताया था जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट हो रही हो तो वो संख्या हमारी परिमेय होती है, और जो अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग लिखी हुई वो हमारी परिमेय होती है। तो देखिए क्या है, √3 ये जाहिर सी बात है अपरिमेय है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये हमारी संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि ये संख्या 37 37 बार बार रिपीट होने लगी है और अनंत तक जा रही है। तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय है क्योंकि रिपीट हो रही है। √1 का वर्गमूल करोगे तो 1 आएगा, तो ये हमारी क्या है? परिमेय है। लेकिन ये हमारे अपरिमेय है। याद रखना, जब कभी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या, ठीक है, जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो हमारी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे
अब ये मत कहना कि अंडर रूट 2 है, इसके साथ हम माइनस अंडर रूट 2 जोड़ दें या घटा दें तो हमारी संख्या परिमेय प्राप्त हो जाएगी, अपरिमेय प्राप्त हो जाएगी। तो जो है नहीं, सेम संख्या की बात नहीं है। बाकी अदर नंबर कोई भी तुम घटाओ, जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, हमारी अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ये बात याद रखना, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या ही रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ देखते हैं। फोर में क्या है? 4 - √3 √7/2 5 - √4 √0.01। अब देखिए यहाँ पे हमें बताना है कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो हमने एक बात बताई थी, जो भी अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ेगा, घटेगा, गुणा होगा या भाग होगा तो वो भी अपरिमेय संख्या ही बन जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए √3 अपरिमेय संख्या है, इसके साथ चार चार मतलब चार इसमें चार में घटाया जा रहा है तो ये हमारी क्या बनेगी? अपरिमेय संख्या ही बनेगी, क्योंकि √3 है। ठीक है, यहाँ पे भी √7 है तो ये भी हमारी अपरिमेय ही बनेगी। ठीक, यहाँ पे देखिए √4, अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई है तो ये हमारी √4 का मान 2 आएगा, 5 में 2 घटा तो 3 आएगा, जो कि हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब हमने एक बात और बताई थी कि जब भी अंडर रूट के अंदर या अंडर रूट के अंदर भी कहो चाहे बाहर कहो, जो भी हमारा पूर्ण वर्ग होगा वो 2 अंक पहले दशमलव लगा होगा, या तो 4 अंक पहले लगा होगा, या तो 6 अंक पहले लगा होगा, या तो 8 अंक पहले लगा होगा। ठीक है, 1 अंक पहले, 3 अंक पहले, 5 अंक पहले, इस तरह से दशमलव पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 अंक पहले लगा हुआ है ना, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, √2 √3 √9 √15। यहाँ पे परिमेय संख्या बतानी है। तो परिमेय संख्या कौन होगी? जो पूर्ण वर्ग अंडर के अंदर लिखी होगी। तो √9 हमारी परिमेय संख्या होगी, बाकी सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसी तरह से √7 है, √11 है, √16 है, और √19 है, और √23 है। तो यहाँ पे पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि जब भी अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है तो वो हमारी परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, और जो भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या ये क्यों होती है मालूम है? तो ये अंडर रूट के अंदर जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है ये अपरिमेय संख्या क्यों होती है? क्योंकि इनका मान इनका मान वैसे ही प्राप्त होता है जो कभी रिपीट ना हो, और इसका मान कभी खत्म ना हो, अनंत तक बढ़ता जा रहा हो। ऐसे ही मान मिलते हैं बिना बिना पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने पर। ठीक है, तो समझ में आया ना? इस वजह से ये संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो हमारी परिमेय संख्या केवल क्या हो जाएगी? √16। ये ही हमारी केवल परिमेय संख्या रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। 7 में क्या है? √4 √3 √5 √9 √16। इसमें हमें परिमेय संख्या बतानी है। तो परिमेय संख्या बतानी है तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी और एक ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। बाकी ये जो है अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं लिखी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उससे पहले इसको erase करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लिखा हुआ है √2 √3 √5
√4/9 √7 0.9। ठीक है, यहाँ पे हमें परिमेय संख्याएं बतानी है। तो परिमेय संख्या कौन सी है? ये इसका हम अगर पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो 2/3 आएगा ना। ये पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई है, अंडर रूट के बाहर हो जाती है, इस वजह से ये संख्या हमारी क्या होगी? परिमेय होगी। बाकी ये इनका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इससे अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। और ये देखिए हमने बताया था जो भी पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो उसके जो है एक अंक पहले लगा हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 2-3 अंक पहले लगा हो तो भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 5 अंकों के पहले लगा हो दशमलव तो भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग होने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या में जो दशमलव होता है या तो 2 अंक पहले लगा हो, या तो 4 अंक पहले लगा हो, या तो 6 अंक पहले लगा हो। इस तरह से दशमलव लगा होता है तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या ही। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी हो जाएगी परिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। बात समझ आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो हम ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम उसको परिमेय संख्या ही मान लेते हैं, और जब परिमेय संख्या मानेंगे तो उसको P/Q के रूप में लिखेंगे, और P और Q है क्या वो भी चीज़ बताएंगे। तो लिखेंगे माना 2 + 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 + 3√2 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। तथा Q ≠ 0। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका मासा 1 होता है या कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सवालों को हल करने का एक रूल बताते हैं कि जब भी इस तरह के सवाल होते हैं ना, ये सेकंड टाइप होता है। ठीक है, एक सिंगल रूट वाला होता है तो उसको हम अलग टाइप से करते हैं, और जिसमें कोई अदर संख्या भी शामिल हो तो वो सेकंड टाइप में करते हैं। तो इस तरह टाइप के सवालों को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट वाले नंबर को इधर रखना होता है, बाकी सबको उधर भेजना होता है। ये रूल अपनाएंगे। ठीक है, तो हम 2 को इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा? 3√2 बराबर P/Q -2। अब इसका हर बराबर करके Q का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? P - 2Q/Q 3√2। ठीक है, अब ये हम 3 इधर से गुणा में है तो उधर भाग में भेज देंगे तो 3Q हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो P तथा Q क्या है? एक पूर्णांक है, और जब पूर्णांक हैं तो P - 2Q/3Q क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। भाई जब भी हम पूर्णांकों को आपस में गुणा करेंगे, जोड़ घटाना करके भाग करेंगे या कुछ भी करें गुणांकों से, तो हमें परिमेय संख्या ही तो मिलती है। तो इसी वजह से ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे क्या कि √2 इज नॉट इक्वल टू P - 2Q/3Q। ये क्यों लिख दिया? क्योंकि हमें पता चल गया ना कि ये हमारी परिमेय संख्या है।
क्योंकि पूर्णांक है तो पूर्णांकों का गुणा जोड़ घटाना करके भाग करेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही तो मिलती है। और ये भी पता चला है हमें बहुत पहले से कि √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती ना, यही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करनी हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए ये 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। और ये भी कर सकते हैं, ये भी बढ़िया तरीका है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें परिमेय और अपरिमेय बताना है। नंबर 1 पाई, नंबर 2 22/7, नंबर 3 3.14, नंबर 4 √0.9। तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय कौन सी हैं ये बताना है। तो जाहिर सी बात है सब लोगों को पता है ये क्या है, अपरिमेय। तो ये भी हमारी परिमेय है, ये भी हमारी परिमेय है। अगर इसके बाद कुछ और मान लिख के डाटल लगा होता तो हमारी ये संख्या अपरिमेय बन जाती है, लेकिन अभी ये परिमेय है। यहाँ पे देखिए अंडर रूट पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन एक अंक पहले दशमलव लगा है, इस वजह से ये भी क्या है, अपरिमेय है। और ये क्या है, परिमेय, ये भी क्या है, परिमेय। तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। आज के दिन बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसी तरह से हम वीडियो, अभी थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ पाते हैं, लेकिन रेगुलर वीडियो डालने का प्रयास रहेगा हमारा। और ये पूरी मैथ हम एग्ज़ाम के पहले ही अच्छे से कवर करके आंसर भी करवाने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।